नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्मी तैयारी में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोज यहाँ पे सोल्जर जीडी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेडमैन और साथ में सोल्जर टेक्निकल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए सोल्जर यहाँ पे जीडी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चन को नोट जरूर करिए। आप हमारे साथ इनका उत्तर भी दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, साथ में आप इनका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, शांता रंगास्वामी या फिर हरमनप्रीत कौर। और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे होगा शांता रंगास्वामी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था वो सबसे पहली बार महिला क्रिकेटर में शांता रंगास्वामी को दिया गया था। और यहाँ पे आपको ये भी जानने की जरूरत है कि जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये क्रिकेटर्स को दिया जाता है और सीके नायडू एक बहुत ही बड़े भारत के खिलाड़ी थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है 85%, 70%, 55% या फिर 40%। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे होगा 70%। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत की आधे से ज्यादा आबादी कृषि कार्यों में संलग्न रखती है, यानी कि कृषि कार्यों में ज्यादा आबादी भारत की है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर बर्नर्ड। और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है 1400, 1500 या फिर 1600 या फिर आखिरी में जो ऑप्शन है वो है 1700। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे होगा 1600। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 वर्ष में की गई थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है युधिष्ठिर, भीम, सहदेव या फिर नकुल। और यहाँ पे नकुल, और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा युधिष्ठिर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पांडवों के बीच जो सबसे बड़े भाई थे वो युधिष्ठिर थे। अब बच्चों, अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं कि आप और सॉल्व कर सकें तो आप हमारी बुक को भी खरीद सकते हैं। बुक को खरीदने का जो लिंक है वो आपको हमारे पहले कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस बुक के अंदर आपके 1000 से ज्यादा ऐसे ही एमसीक्यू हमने डाल रखे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। तो आप इस बुक को जरूर डाउनलोड कीजिए। सिर्फ मात्र 40 रुपए की बुक है। ये एक ई बुक है हिंदी लैंग्वेज में, तो आप इसको आराम से पढ़ भी पाएंगे अपने मोबाइल पे और अपने कंप्यूटर पे। लिंक आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब आइए बात कर ले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, यानी कि वो किसके पुत्र थे। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों वो यहाँ पे है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुशीम या फिर दशरथ। और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे होगा बिंदुसार। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो सम्राट अशोक थे वो बिंदुसार के बेटे थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रणथंभौर का किला कौन से राज्य में स्थित है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों वो यहाँ पे है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और सिक्किम। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा राजस्थान। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रणथंभौर का जो किला है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और जम्मू कश्मीर। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो डोगरी भाषा है वो मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के राज्य में बोली जाती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों वो यहाँ पे है नरसिंह देव, महेंद्र वर्मन, खारवेल या फिर यहाँ पे आखिरी जो ऑप्शन है वो है पुलकेशिन। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा नरसिंह देव। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो नरसिंह देव थे वो यहाँ पे कोणार्क मंदिर के निर्माता थे। आपको कमेंट बॉक्स में आप ये भी हमको बता सकते हैं कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे है। अब अपने बच्चों आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सुल्तान जोहार कप के साथ कौन सा खेल जुड़ा हुआ है। और इसका क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर गोल्फ, इनमें से एक आंसर है यहाँ पे जो आपको बताना है कि सुल्तान जोहर कप जो है वो इनमें से कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम आशा करते हैं बच्चों आपको ये आज के हमारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोज ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आते रहें तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।